फ्लूट नहीं आ रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पुरुणा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड के इस परम पुनीत धराधाम आपके इस बोकारो शहर में पहली बार श्री रामनवमी के इस पावन अवसर पर आज से प्रारंभ हो रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में हम और आप नित्य गोता लगाएंगे। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट बोकारो, जिनकी तत्वावधान में हम और आप इस कथा को श्रवण करेंगे, रिटर्न नहीं आ रहा है मुझे। मुख्य यजमान श्रीमान अरुण शर्मा जी एवं श्रीमती प्रेमलता शर्मा जी एवं श्रीमान वैदेही शरण जी एवं श्रीमती सावित्री देवी जी, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमती ममता प्रियदर्शी जी, जिन्होंने ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में आज आपके शहर बोकारो के परम आदरणीय डीएम मैडम श्रीमती विजया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ में बोकारो के एसपी श्रीमान मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। डीटीओ मैडम श्रीमती वंदना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा आपका सौभाग्य श्री वैद्यनाथ धाम देवघर से पुजारी पूज्य श्री अमृतेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मां छिन्न मस्तिका मंदिर राजरप्पा से पंडित पूज्य श्री सुबोध पंडा जी एवं श्री सुभाषिष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम मंदिर बोकारो से पूज्य श्री छोटे लाल झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं श्री झारखंड धाम गिरिडीह से पूज्य श्री रंजन पंडा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय भैया कमल अग्रवाल जी, जय जय। विज्ञान के माध्यम से जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। पंद्रह वर्ष मुझे राम कथा गाते गाते हो गए लगभग। भारत के कई प्रांतों में हम लोगों ने कई राम कथाएं गाई, परंतु झारखंड में मुश्किल से यदि देखा जाए तो कुल 5-6 ही राम कथाएं अब तक गाई गई हैं। और पुनः एक बार यहां आकर कथा गाने का सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए आदरणीय प्रेमचंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां आने वाले 9 दिनों तक राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? कितने लोग इस ग्रंथ से परिचित हैं? बहुत अच्छी बात। आप सबके घर में मानस जी हैं? कितने लोग घर में रामचरितमानस जी हैं? बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे करिए।
कितने लोग नित्य पढ़ते हैं। अब क्या हुआ हो? देखिए एक बात समझिएगा, आप में से हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो। डॉक्टर यदि दवा प्रिस्क्राइब कर दे और यदि दवा आप लाकर घर में फ्रिज के ऊपर रख दें तो आपकी व्याधि जाने वाली नहीं है। कब तक? जब तक उस दवा को आप पान नहीं करेंगे। उसी प्रकार श्री रामचरित मानस जी घर में ला के रखने से कुछ होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक उनको पढ़ करके कान से पान न किया जाए तब तक उसका प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। किस कथा को सुनने से होगा क्या? बाबा कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्हा अरंभा, बिमल कथा कर कीन्हा अरंभा, सुनता न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की कथा कैसी कथा है? विमल कथा। कैसी कथा है? विमल कथा। विमल कथा कर कीन्हा आरंभा। बाबा कहते मैं विमल कथा, जो भगवान की कथा निर्मल कथा है, उसको मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनता न साही काम मद दंभा। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी केवल 3 नाम लिए, काम, मद और दंभ। आप लोग ये पहले नाम सुने हैं? काम, मद, दंभ सुने हैं? कहिए, पूछ रहा हूं। 3 ही नहीं होते हैं, 6 होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानस जी को सुनने मात्र से, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, यदि कोई सुनने का भी स्वभाव जागृत कर ले तो सुनने मात्र से उसके जितने विकार हैं जीवन के, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, राजन कथा बांच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि मेरे भीतर ये बीमारी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी के अंदर काम अधिक है, किसी के अंदर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ है, तो कहीं मद है, कहीं मत्सर है सब अनुपात अलग अलग है।
गोस्वामी जी कहते कुछ न करिए, केवल ध्यान से यदि भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बन जाए तो सुनने मात्र से ये विकार धीरे धीरे जीवन में समाप्त होने लगेंगे। सुनत नसाहि काम मद दंभा। बाबा कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। भगवान के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ बने। कितने ग्रंथ बने? कई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कितने हैं धरती पर आप जानते हैं? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ के बाद भी है अभी और आप दर्शन करिए, प्रायः सभी ग्रंथों के नाम रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रामचरित मानस एहे नामा। इनका नाम क्या है? रामचरितमानस। होगा क्या महाराज? सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं जो इनको सुन लेगा, उसके कान, जिसके कान सुन लेंगे, उस जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी ये दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या रामचरितमानस संस्कृत में लिखा हुआ है? कहिए, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी? जिस समय आज से ठीक 450 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक 450 साल पहले, उस समय जितने ग्रंथ थे सब देव भाषा में थे, संस्कृत में। तो गोस्वामी जी ने अवधी में क्यों लिख डाली? हमारे आपके लिए। यदि संस्कृत में लिखा होता तो ना हम पढ़ते ना समझ पाते। गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बश की बात नहीं है। इसलिए भगवान विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल करके इस ग्रंथ को अवधी में लिखवाया। और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। वस्तुतः रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की है। किसने की है? बाबा कहते हैं रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर ने
इस चरित्र की रचना सबसे पहले की। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसको लिख करके कहां रखा? अपने मन में। मानस यानी मन होता है। भगवान शंकर ने अपने मन में इस ग्रंथ को लिख करके रखा। उचित समय जब आया तो मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के मानस से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसको यहां लिखने जा रहा हूं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरित मानस। कौन रामचरित्र? जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नामकरण हुआ रामचरित मानस। और आपसे कहूं, हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म कलयुग में हुआ है। कई लोग कहते हैं महाराज जो त्रेता में जन्म लिए होंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। भ्रम में हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? इस कलिकाल की महिमा है केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी कलिकाल में हमको आपको भव से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। मानस जी को पढ़ने से होगा क्या? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत साधक हुए वृंदावन के। कहते हैं जो भी इनको नित्य पढ़ेगा हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म। हम लोग कल यहाँ भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग जितनी भी कथाएं पुरानी YouTube पे सुनना है सुनिए। जब तक भगवान शंकर के विवाह की बारात नहीं आ जाती तब तक साउंड ठीक नहीं बजता है। अब हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, हम अंदाजे बोल रहे हैं सब। ये बंसी का बंसी हमको नहीं सुनाई दे रहा है, खाली उनके आवाज आओ तो ये लोग की आवाज गायब है। ये जान रहे कहाँ है? सब शंकर भगवान के बाराती आके साउंडे में बैठे हैं। अजबले बाबा के बियाह हो ही ना जाई तबले साउंड ठिकियाए वाला नहीं है। वो क्या करे बेचारे, घुमा ही रहे, घूम ही नहीं रहा। घुमा घुमा तो ऐठ के टूर दी है। दो चैनल फूक गया, जौन बचा उसको बचा के रखिएगा। उधरों फूक गया, सब पहुंच गए बाबा के बाराती। अभी हम लोग सूरत कथा गा रहे थे, जैसे बाबा के बारातियों का आवाहन हुआ आप कल्पना नहीं कर सकती। जितने पंडाल में लाइट लगे हैं सब भूख भाग करने लगे। बोली क्या हो गया हो? बोले सब बाराती पहुंच गए। तो कल हम और आप भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। मैं पहले मूल पर पहुंचा जाए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, मंगलवार बुधवार तो ही गया। सिखाती रोज रामायण। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में श्रेष्ठ आचरण कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे जिया जाए। यदि ये सीखना है तो राजन हो चाहे आप,
हम भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे, किसी कोने में रहे, हमको रामचरितमानस के आश्रम में आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग परसों राम कथा पूरी की है बांदा में, चित्रकूट के पास बांदा में। आप में से कई लोग देखते होंगे। तो जो कथा के आयोजक थे बाबू अजीत गुप्ता जी, 3-4 दिन पहले हमसे कहने लगे, महाराज एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं। हमने कहिए। बोले महाराज ये मुझे स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं 3 दिन देखा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं। कहिए। बोले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्डकोर क्रिश्चियन है। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है? 2 चक्का भी, मोटरसाइकिलों चली? इतने लोग के घर में है ना? अच्छा, अच्छी बात है। हमरो घर में 2-3 थे हैं। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए, क्यों ले जाते हैं? क्यों? अच्छा ना ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी के इंजन से आवाज निकलने लगेगा, खटखट खटखट गाड़ी बोलने लगेगी ना? आप हर 2-3 महीने में सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, उसका सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ब्रेक टाइट कराते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए गाड़ी चकाचक दौड़ती है ना? ये जो मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए बोकारो के मजदूर मैदान में ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे मिल रहा है तो हम ठीक हैं, और नहीं मिल रहा है तो बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। आपको एक कथा सुनाऊं। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब।
राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन सेकेंडरी है, कुछ न करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए, 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है, बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत? चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा सबको याद है, पांचवा कांड सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए, अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? 3। बोलिए, माइक लगा, बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? 3। हाँ, देखिए, एहो लोग का टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। 2। हाँ, 2। 3 कहाँ बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2। क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ। क्योंकि मैया तो लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक। और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक ना? बाल कांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बका ही जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम हूं बिहारे के हैं। अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं। उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवाने मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई। जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती है। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समझाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है। अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी। और सरस्वती मैया आ गई। अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सरस्वती सिर धुनी धुनी, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है, कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिससे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं। कल्पना करिए, जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए, पूरा शरीर करंट कांपत है उनका, कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है, लेकिन विवेक नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गणपति भगवान और मां सरस्वती, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्।
गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो बंदे। भवानी यानी पार्वती जी, शंकर जी आप जानते हैं, इन दोनों को मैं बंधन करता हूं। क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा, जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती हैं वहां विश्वास अपने आप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं अब चला देखा करो तानी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहें? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोली हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहां पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी मां भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसे जीव हैं, रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? और चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते हैं बच कर रहिए, बहुत टेढ़ा आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत वंदनीय हो गया, वैसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना किए। पांचवें में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं और अंतिम श्लोक में सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुलमातनोति। बाबा कहते नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निकालकर मैं इस रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं। इस प्रसंग का अर्थ है कि हम यदि केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी लेश मात्र भी लेकिन नहीं। सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने मानस जी में भर दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद 5 सोरठे लिखे और फिर वंदना क्रम प्रारंभ करते के बाबा कहते हैं वंदामु गुरु पद पदुम परागा, वंदामु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारो, अमिय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्या दृष्टि ही होती, उघर ही बिमल विलोचन ही के, उघर ही बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, हाँ मिटहि दोष दुख भवरजनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण के रज की वंदना की। रज समझते हैं? रज यानी धूल। कहते हैं बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमारा एक प्रश्न है यहां आपसे। गुरु जी घर में आवे, आप खूब आरती उतारे, माला पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाएं, रात को गुरु जी सो गए तो उनके पांव भी दबाएं, पांव पखार के चरणामृत भी पान किए, सब किए, और गुरु जी की कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो ये सब करने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? कहिए। हम श्रेष्ठ की सेवा करें और श्रेष्ठ की बात न माने। श्रेष्ठ को तो माने लेकिन श्रेष्ठ की नहीं माने, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब बेकार है। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज है, इसका अर्थ गुरुदेव भगवान के मुख रूपी चरण से जो आज्ञा रूपी रज निकल रहा है, उसका जो सेवन करेगा क्या होगा? जीवन में
4 वस्तुएं उसको प्राप्त होंगी। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। गुरु आज्ञा का पालन हमारी रुचि को परिवर्तित कर देता है। रुचि, रुचि यानी चाह। एक ही साथ रहने वाले 2 लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर में कीर्तन सुनने जाता है और एक विषय में आनंद लेने जाता है। एक ही साथ रहते हैं। ये क्यों? दोनों की रुचि अलग अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमारी रुचि सुंदर कैसे होगी? केवल गुरु कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। शबरी मैया राम जी को जानती नहीं थी। वो तो विवाह के पहले देखी घर के बाहर पशु बांधे गए हैं और पता चला कि मेरे विवाह में कल इन सभी पशुओं को मार दिया जाएगा, ऐसा जानकर घर छोड़ के भाग गई। भागेगी तो जाएगी कहां? तो मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। आपको बताऊं, जात से भिन्न थी। गुरुजी लोग स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा जानकर छिप के रहती थी। और सवेरे जिस मार्ग पे चलकर पंपा सरोवर तक सभी मुनि लोग जाते थे स्नान करने, भोर में मुनियों के जाने के पहले पूरे रास्ते को झाड़ू लगा के आ जाती थी कि किसी मुनि को कोई कांटा न चुभ जाए। मुनि लोग सोचने लगे कि ये झाड़ू कौन लगाता है नित्य, कौन साफ करके जाता है। तो पता चला, एक दिन पता चल गया, झाड़ू लगाते मुनियों ने देख लिया, अरे भीलनी, ये जात की भीलनी झाड़ू लगाती, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध हो गया जीवन। और जैसे मुनियों ने कहा जाकर पंपा सरोवर में देखे तो पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया था। अब नहाए कहां? तब मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम यहां चल करके आएंगे, इनकी यही प्रतीक्षा करते रहना। और आप सब जानते हैं शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। ये केवल गुरु कृपा का परिणाम है। तो गुरु जी की सेवा से सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाएगी। रुचि सुंदर हो जाएगी, तुम सुंदर व्यवहार करेंगे। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहता हूं। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। तो कौन सी जड़ी बूटी खाऊं, कैसे जीवन जीऊं कि 1000 वर्ष तक जीवित रह जाऊं? गुरु जी ने कहा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए। शिष्य ने कहा, फिर गुरुदेव? विवेकानंद जी ने कहा, जितनी तुम्हारी उम्र है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, उतनी उम्र में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहे। यही आपका अमरत्व है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बार बार कि राजन, हम वो नहीं होते जो हमारे सामने लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो हमारे जाने के बाद लोग हमारे विषय में कहते हैं। वो हमारा अपना असली जीवन है और वही सुगंध है। यदि संसार में आपकी प्रशंसा है, कीर्ति है, तो आप मरने के बाद भी संसार में अमर हैं। कीर्ति यशस्य जीवति, आप जीवित हैं, यही जीवन का सुगंध है। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु आज्ञा का पालन करने से हमारी रुचि सुंदर होगी, हमारा सुबास सुगंध फैलेगा, हमारा जीवन सरस हो जाएगा, रस युक्त हो जाएगा।
सरस समझते हैं। किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग बहुत भजन करते हैं, उतने क्रोधी होते हैं। दिन भर कई लोग तो माला लेके गरियावत हैं, हमने देखा है। हाथ में माला पकड़े हैं, गरियावत रही। कैसा भजन है वो है? भजन जानते हैं क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है।